टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। एक करंट कैरिंग लूप पर टॉर्क कितना लगता है ये हमें डिस्कस करना है। यहाँ पे आपके पहले तो ये बताओ, क्या एक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगता है क्या? इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगता है? उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोले नहीं जानते। कशिका F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो ये आपने बताया कि फोर्स कितना लगता है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक आपका करंट कैरिंग लूप होगा, यहाँ पर मैग्नेट लगा है, इसका नॉर्थ पोल ऐसे है और साउथ पोल ऐसे। मैग्नेट्स का अरेंजमेंट ऐसे किया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है। लेट से ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ से इस वायर से करंट जा रहा है, यहाँ से जाएगा ऐसे ऐसे और करंट आपका ऐसे आता है। तो इस जो बाहर मैग्नेट्स रखी है उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इस करंट कैरिंग लूप पर कितना फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, ये हमें स्टडी करना है। आप इस डायग्राम कैसे समझेंगे? ये आपका करंट कैरिंग लूप है, बाहर मैग्नेट एक साइड रखा है और एक साइड रखा है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड है, और आपको अब देखना है कि फोर्सेस कैसे कैसे लगेंगे। पहले केस में आई एम कंसीडरिंग इट हॉरिजॉन्टल। तो आप बताएं फोर्स ऑन ए बी पर लगने वाला फोर्स कितना है, ये मैंने बता दिया आपको। करंट आई है एंड लेंथ ऑफ दिस वायर इज एल एंड ब्रेथ इज बी। इसकी लेंथ एल है, ये ब्रेथ बी है, करंट आई फ्लो कर रहा है। आपको निकालना है फोर्स ऑन ए बी वायर। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज आई एल क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों बतानी है आपको। डायरेक्शन बता रहे हैं नीचे होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड हाँ जी, ए बी ये आपका रेक्टेंगल है, एल एल बी बी, आई एल बी बी आई एल। कैसे? ये देखिए आप करंट कैसे जा रहे हैं, ऐसे। जो मेरा ये आपका एल की साइड है, करंट की डायरेक्शन की साइड ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे। तो ये आपका एल है, ये बी है, एल क्रॉस बी। फोर्स नीचे लग रहा है उसका, ठीक है, ठीक है। और फॉर्मूला कितना बनेगा आप वहां से देखो, आई एल क्रॉस बी। एल ऐसे है, बी ऐसे है, परपेंडिकुलर है, तो जब एल क्रॉस बी करेंगे 90 डिग्री आएगा, साइन 90 1 होगा। तो बी आई एल डाउनवर्ड। अब आप निकालें एक बार फोर्स ऑन बी सी। फोर्स ऑन बी सी, ये आपका देखो एल ऐसे, एल किसकी? डायरेक्शन ऑफ करंट,
यहाँ से ए से बी की तरफ करंट जा रहा है, तो आपका ये एल की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एल क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, एल क्रॉस बी नीचे और 90 डिग्री है तो साइन 90 आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा बी आई एल फोर्स डाउनवर्ड। अब आप बता दें इस बी और सी पर कितना फोर्स लगेगा, 0। क्यों, एल भी ऐसे है और बी भी ऐसे है, तो फोर्स 0, फोर्स ऑन बी सी इज 0, फोर्स ऑन सी डी हाँ जी बी आई एल अपवर्ड। देख लेते हैं, आपका करंट यहाँ से घूम के गया है तो ऐसे हो जाएगा, उस साइड आप बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की साइड रहेगा, अंदर ही रहेगा, करंट बाहर की साइड निकला है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, एल क्रॉस बी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, कितना बी आई एल, क्योंकि 90 डिग्री है, तो फोर्स इज बी आई एल अपवर्ड, क्या अपवर्ड। Force on DA will be, and the force on DA, सेक्शन बताओ force on DA, 0। सेक्शन बताओ बेटा कैसे 0, हाँ जी कंटिन्यू नहीं है, जैसे एक का डायरेक्शन अलग है। हाँ कुल मिला के आपको आप इसको पूरा ही मान लो, आप पूरा मानो कि पूरा ही है, ब्रेक मत मानो, मानो पूरी है। डीएल कैसे है, करंट की डायरेक्शन में ऐसे, बी कैसे है ऐसे, 180 डिग्री, साइन 180 0, तो आपका ये फोर्स भी 0 रहेगा। इन फोर्सेस में किसी को भी समस्या आएगा, मनु भाई साहब पक्की बात, कौन सा वाला, ये वाला, ये यहाँ पे देखो, ए से बी करंट गया, बी से सी, सी से डी और डी से ए, डी से जब ए आया तो आपका डीएल ऐसे है करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की साइड है, इस साइड है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड बी ऐसे है, तो डी एल सॉरी एल और बी में एंगल 180 डिग्री है। जब आप एल क्रॉस बी करते हैं तो यहाँ बनता है एल बी साइन थीटा, साइन 180 इज 0, तो आपका फोर्स 0 रहेगा। आपने फोर्स निकाल लिया ऑन लेंथ AB एंड CD, बाकी दो पे 0 है। अब आप देखो खुद, अगर AB पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, यहाँ फोर्स लगा डाउनवर्ड और यहाँ फोर्स लगा अपवर्ड, तो इस लूप पे क्या होगा, नेट फोर्स 0, कुछ मोशन होगा यहाँ, रोटेट होगा ना यार। अगर यहाँ पे ऐसे रखा है, फोर्स यहाँ लगा है, कैसे लगा तो पलट नहीं जाएगा, तो घूमेगा, तो आपका टोर लगेगा। अब आपको निकालना है कि टोर कितना लगेगा। आपने F निकाल लिया, F से पता लग रहा है कि नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 है, लेकिन टोर लग रहा है। अब क्या आप एक्सिस ऑफ रोटेशन बता सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी होगी, बीच ये वाली एक्सिस होगी, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप यहाँ पे वही यूज करेंगे। अब 5 स्टेप्स टोर लिखेंगे। पहला, आइडेंटिफाई एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेकंड, आइडेंटिफाई पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, थर्ड, ड्रॉ आर वेक्टर, ड्रॉ एफ वेक्टर एंड टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ। हिंट दे रहा हूं आपको, पहले आप इस पर एक लेंथ पर टोर लिखें, दूसरे को भूल जाए, पहले ए बी लिखें फिर सी डी पे। पहले ट्राई कर लो।
है आपको टॉर्क ऑन ए बी। ये बताना चाहेगा, बताओ। सर स्मॉल बी बाय 2 स्मॉल बी बाय 2 और इनटू बी आई इनटू बी आई इनटू साइन 9 Sin 9 ठीक है। अभी जो आपकी टॉर्क आई, ये इस लूप को किस साइड घुमाएगी, क्लॉकवाइज या एंटीक्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। आपके साइड को क्लॉकवाइज। आप देखो अगर डाउनवर्ड है डाउनवर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ये टॉर्क आपकी एंटी क्लॉकवाइज लगेगी। देखिए इसको समझ में नहीं आया। ये सबसे पहला पॉइंट आइडेंटिफाई एक्सिस ऑफ रोटेशन कर लिया। सेकंड पॉइंट आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कहां लग रहा है, इस वायर के ऊपर लग रहा है, तो सारे पे बराबर फोर्स लगेगा, तो आप सारे फोर्स को उस वायर के सेंटर पे मान लो। इस वायर के सेंटर पे फोर्स लग रहा है नीचे। फिर क्या करना होता है, आपको एक्सिस से आर वेक्टर ड्रॉ करना होता है। आर वेक्टर ये हो गया, एफ वेक्टर किस साइड है, ये आर वेक्टर है, एफ वेक्टर ऐसे है, आर ये आर है, ये एफ है, आर क्रॉस एफ, ये आपको देता है एक्सिस ऑफ रोटेशन और उंगलियां देती है क्या, एक्चुअल सेंस ऑफ मोशन। तो आपका मोशन नीचे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन आपका आर में और एफ में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आर कितना है, आर इस एक्सिस से ये वाली लेंथ आधी लेंथ, तो पूरी लेंथ कितनी है, बी। तो आर इज इक्वल्स टू बी, बी बाई टू, बी बाई टू, एफ क्या है, बी आई एल, और एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये आपका टॉर्क हो गया, टॉर्क ऑन ए बी, बी, और आप इसको और जनरल लिखना चाहो तो टॉर्क ऑन ए बी इज आर क्रॉस एफ करना है, और आर एफ साइन थीटा होता है। यहाँ पे आर क्या है, बी बाई टू, एफ क्या है, बी आई एल, और ये आपका साइन 90। तो कुल मिला के ये हो गया बी आई एल बी बाई टू एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली राइट डाउन टॉर्क ऑन BC लो, सबका लो BC। BC पे अगर फोर्स 0 है तो टॉर्क भी 0 होगी, टॉर्क भी 0। टॉर्क ऑन CD, AB, BC और CD। CD पर अब आप R वेक्टर ड्रॉ करें, F वेक्टर ड्रॉ करें, देखिए मैग्नीट्यूड कितना आएगा और डायरेक्शन क्या आएगी। सब कुछ सेम आएगा, सब कुछ सेम आएगा। कैसे, यहां से यहां तक R वेक्टर, F वेक्टर नीचे, तो R ऐसे है, F नीचे है, हाँ जी, F ऊपर है क्या, F ऊपर, F ऊपर। R वेक्टर फ्रॉम एक्सिस एंड दिस इज F वेक्टर, तब का R कौन सा होगा, ये F, R क्रॉस F, उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है। वैल्यूज कितनी होंगी, R वेक्टर इज व्हाट, B by 2, फोर्स इज B I L और इनटू sin 90। तो सेम आएगा आपका B I L B by 2 एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। अगर नेट टॉर्क लिखेंगे तो दोनों की डायरेक्शन सेम है एंड टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर दें। तो नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे, ये हाफ हाफ है, फुल हो जाएगा, बी आई एल इंटू बी, दिस इज नेट टॉर्क,
जहां समझ में ना आए पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए L इंटू बी क्या है, लेंथ ऑफ दिस वायर, ब्रेथ ऑफ दिस वायर, एरिया हो गया, ये आपका हो गया एरिया। तो बी आई ए, आई इंटू ए क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, ये टॉर्क हो गया m इंटू बी। इन दिस केस नेट फोर्स इज 0 एंड नेट टॉर्क इज m इंटू बी in anti-clockwise direction. ये हमने निकाला है सिर्फ आपका जब ये लूप इस ओरिएंटेशन में हो। अब आप करें टॉर्क लगेगा तो घूमेगा, घूमेगा तो ये ओरिएंटेशन चेंज करेगा, ओरिएंटेशन चेंज करेगा, इस साइड घूमेगा ना, ऐसे भी, ऐसे भी, तो इस साइड घूमेगा। जब किसी ओरिएंटेशन में ऐसे आ जाएगा तब टॉर्क कितना लगेगा, अब ये निकालना है। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, जब ये ऐसे है तब एम बी टॉर्क लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये टिल्ट हो गई यहाँ इस पोजीशन पे आ गया, अब टॉर्क कितना लग रहा है वो निकालना है। ठीक है, नोट डाउन कर ले पहले, हो गया। इस पर्टिकुलर केस में जब ओरिएंटेशन ऐसे थी तो आप बताएं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस साइड थी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m की डायरेक्शन किस साइड थी। हाँ, करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ऐसे करंट के अलावा क्या करते हैं आप, उंगलियां कर्ल करते हैं और जिस साइड आपकी डायरेक्शन आती है वो m की डायरेक्शन होती है। m की डायरेक्शन ऐसे थी और b की डायरेक्शन ऐसे थी। अभी पहले वाले केस में ये लूप की मैंने सिर्फ ये साइड दिखाई है, a और d। आप ऐसे देखेंगे तो आपको a और d दिखेगी सामने से, तो ये a b और c पीछे छिपे होंगे, a d को दिखाया है, तो लूप पीछे रहेगा और ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे था और फील्ड ऐसे थी। नेक्स्ट पार्ट में चल रहे हैं, एट एनी रैंडम ओरिएंटेशन आपका मैग्नेटिक डाइपोल पर टॉर्क कितना लगेगा वो देखो। लेट से आपने कहा कि सेट हुआ था ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा। आप मान लें कि नई ओरिएंटेशन पे अगर ये ऐसे घूम गया तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे आ जाएगा, एम विल बी लाइक दिस। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट डी है, घूम गया है। आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, ये आपका एम है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। क्लियर है, जब आपका घूम के यहाँ पे आ गया है तब एम और बी के बीच में हमने एंगल थीटा माना है। अब इस ओरिएंटेशन में है तो आपको फिर से टॉर्क लिखनी है ए बी पे, बी सी पे और सी डी पे, करंट पे। क्या कहा, पहले ऐसे था, आपने टॉर्क लिखी थी, पहले फोर्स निकाला था। अब पहले फोर्स निकालो, तो फोर्स निकालने के बाद टॉर्क निकालो। तो पहला काम, जब आपका ये लूप ऐसे हो गया है तो फोर्स ऑन ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए निकालो।
फोर्स ऑन ए बी कितना आया? हो पा रहा है बताऊं? सेम फोर्स आएगा। कैसे? जब आपका ऐसे था या ऐसे था तो L की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, B की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई। L और B परपेंडिकुलर हैं तो BIL ही रहेगा, डायरेक्शन भी वही रहेगी। तो पहले वाले केस में जो फोर्स थी वही फोर्स यहाँ पे लगेगी, BIL। और आपने कहा डाउनवर्ड थी ना, डाउनवर्ड BIL। आप बताएं फोर्स ऑन BC 0 नहीं होगी, 0 नहीं होगी, कितनी होगी बताओ? 0 नहीं होगी। ऑन BC 0 होगी, चेक करते हैं। बोले आगे पर देखो भाई, पहले वाले केस में BIL ही रहेगी, समझ में आया क्या? किसी को नहीं समझ में आया हो? आ गया। पहले वाले केस में BIL रहेगी। सेकंड वाले केस में आपका L ऐसे है, जो करंट ऐसे मूव करेगा, L ऐसे, B तो वैसे का वैसा ही है। तो इससे पहले वाला केस जिसका जब लिखा था तो B और L पैरेलल थे, देयरफॉर 0 फोर्स था। आपका BI इनटू ये जो भी एंगल रहेगा, BIL इनटू साइन ऑफ दिस एंगल, ठीक है? अब आप देख लें L आपने कहा जैसे मान लो पहले ये था तो जितना ही टिल्ट हो गया है, क्या L ऐसे रहेगा? L ऐसे रहेगा। तो आपको L और B में एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल रहिएगा 90 माइनस थीटा। तो फोर्स विल बी BIL साइन 90 माइनस थीटा या BIL कोस थीटा। इसकी डायरेक्शन किस साइड रहेगी? अलोंग द एक्सिस। आप देखें L ऐसे है, B ऐसे है, L क्रॉस B अलोंग द एक्सिस इनसाइड द बोर्ड। along axis inside board. Force on CD, AB, BC and CD. CD पे कितना रहेगी? CD पे सेम रहेगी क्योंकि आपका L वही है और B वही है, तो BIL ऊपर के नीचे अपवर्ड, यहाँ कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। नीचे वाले पे अब देखिए आप ये घूम के ऐसे आ गया नीचे, L ऐसे है, B कैसे, B वैसे ही है, ये ऐसे होगा L क्रॉस B आउटसाइड द बोर्ड अलोंग द एक्सिस। हाँ जी, तो एंगल आपका सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी BIL cos थीटा along the axis outside the board, outside the board। अब आपको निकालना टोर, करेंगे ट्राई, करें टोर और AB कितना आएगा? हाँ जी, BC वाला देख लो, BC वाला द्वारा पूछ रहे हैं A से B, B से C। ये पहले ऐसे था, अब ऐसे घूम के ऐसे आ गया, तो अब L ऐसे हो गया, L ऐसे है, B ऐसे है, तो आप IL क्रॉस B करते हैं, L क्रॉस B
सारा सेंटर पे फोर्स लगेगा अलोंग द एक्सिस। ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा है, वो cos थीटा बन जाएगा, तो BIL cos थीटा हो गया। सिमिलरली आप निकालें टॉर्क ऑन AB, सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। हाँ एंगल आएगा यहाँ पे, हाँ जी साइन थीटा लग जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। जो भी एंगल है थ्रू आगे साइन आप एंगल ढूंढे, मैंने थीटा बता दिया, देखिए आपको क्या एंगल आपका थीटा है। साइन थीटा आएगा। फोर्स आपने बताया डाउनवर्ड, और आर आपका कैसे आएगा, ऐसे। क्या लिख रहे हैं आप, टॉर्क ऑन AB, फाइंड एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल ली, जिस पे टॉर्क लिखनी है वहां का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो, कर लिया। आर वेक्टर ये है, एफ वेक्टर डाउनवर्ड, सही लगा बस। थोड़ा सा हल्का ढील होगा तो ठीक हो जाएगा। आर वेक्टर कहाँ है हमारा, एक्सिस ऑफ रोटेशन आर वेक्टर, एफ वेक्टर कैसे होगा, डाउनवर्ड। तो ऐसे मान लें आर कोस एफ आएगा तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये बात पक्की है। पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना कैसे निकालेंगे, वर्टिकल लाइन टिल्ट कहाँ है, ये टिल्ट है, होल्ड करें। आर वेक्टर इज पैरेलल टू दिस लाइन और एफ ऐसे, तो कुल मिला के इस वर्टिकल लाइन और इसके बीच एंगल ये वाला एंगल, हाँ जी बताएं आर और एफ में ये एंगल है क्या, आपको दिख रहा, दिख रहा, दोबारा बताऊं, आर वेक्टर एक्सिस से ऐसे बन गया, यहां बना दिया मैंने, हटा उसको। आर वेक्टर ये है, एफ वेक्टर आपको पता है डाउनवर्ड है, इस वायर पे एफ वेक्टर डाउनवर्ड आएगा ना, तो एफ वेक्टर ये होगा, दिस इज आर, दिस इज एफ। तो आर कोस एफ में जो थीटा लेंगे आप, ये वाला लेंगे, तो आपका ये एंगल कितना होगा, हाँ जी थीटा होगा। ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा हो जाएगा। तो टॉर्क ऑन AB विल बी R cos F is equals to RF sin theta. R is B/2, F is BIL into sin theta, anti-clockwise. जो आप ए बी पर टॉर्क लिखोगे ए बी, तब आपका आर वेक्टर ये बनेगा, दिस इज आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर इज दिस वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो ये वाला होगा, तो ये वाला एंगल वो थीटा होता है। देख समझा रहे हैं, तो आपका ये हो गया B/2 BIL sin थीटा एंटी क्लॉकवाइज। थीटा कैसे आया, पहले आप वहां मत जाए, यहाँ बता दें। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये पूरा 90 डिग्री यहाँ तक, तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा। अब ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, ठीक है। तो एंगल थीटा है। रशिका अब बताएं आप, टॉर्क ऑन BC जीरो, क्यों जीरो, अलोंग एक्सिस है आपका, आर एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है तो आर जीरो हो जाएगा, तो आपका टॉर्क ऑफ BC इज जीरो। सिमिलरली DA भी जीरो रहेगा। आप बता दें टॉर्क ऑन CD
पहले आप डायरेक्शन को फील करें। टिल्ट ऐसे हुआ है, फोर्स लग रहा है ऊपर, फोर्स ऊपर लगेगा, आर वेक्टर कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ये देखें आप यहाँ, आर वेक्टर इज दिस, एफ वेक्टर इज दिस, तो आप इसको यहाँ बनाएंगे, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज एफ वेक्टर, एंगल बिटवीन देम विल बी दिस एंगल, और यहाँ वाला एंगल आप निकाल लें अगर निकालना चाहें तो। आप देखें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ठीक बताया गया। यहाँ पे आप बनाएंगे तो आर वेक्टर ये है, आर वेक्टर आगे ड्रॉ कर दिया, एफ वेक्टर ये है, तो आपको ये एंगल निकालना है। दिस एंगल विल बी, अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो आपका आर में और एफ में एंगल कितना है, थीटा है, तो आर एफ साइन थीटा ही बनेगा। आर का पता है b/2, एफ का पता है BIL, तो लगा दें। बस ये देख लेंगे क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज सबका क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एंटी कैसे आएगा देखें, देख ले साइड आ गया। आर ऐसे है, एफ ऐसे है, आर एफ आर प्लस एंटी क्लॉकवाइज। तो torque on CD will be similarly V/2 BIL sin theta anti-clockwise। जब नेट टॉर्क निकालेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ नेट टॉर्क, नेट टॉर्क विल बी BIL B साइन थीटा। BIL कुछ नहीं, बस रीअरेंज किया है। BIL की दोनों में BIL की दोनों में बाई 2 है, साइन थीटा है, तो हाफ हाफ 1 हो जाएगा BIL B इंटू साइन थीटा। ये क्या है, एरिया, ये करंट I इंटू A इज M, तो क्या बन गया, टॉर्क इक्वल टू M B साइन थीटा। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B। टॉर्क इज M क्रॉस B। पहले वाले केस में जब आपकी ओरिएंटेशन ऐसे थी तो M ऐसे था और B ऐसे था, तो जब M क्रॉस B किया तो MB sin 90 MB बन गया वो। पर इस केस में आपका M और B के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो ये MB sin थीटा बन गया था। तो आज के बाद एक अगर आपका करंट कैरिंग लूप इज प्रेजेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड B, तो आपका टॉर्क हो जाएगा M क्रॉस B। क्या ऐसा फॉर्मूला पहले कभी आया है इस तरह का? क्या आया है, P क्रॉस E। चैप्टर पैडल में चल रहा है, वहां पे था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो टॉर्क बना था P क्रॉस E। तो वहां पे जो बातें होती यहाँ पे सारी होंगी। वहां पे क्या बात हुई थी कि अगर आप उसको मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हो तो इट ट्राइज टू अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो यहाँ भी आप M को किस साइड पे छोड़ दो, इट विल ट्राई टू अलाइन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। देख लें, बॉक्स ठीक है, आप अच्छा लग रहा है। वहाँ पे वो खिड़की परमानेंटली क्लोज कर दी, इसको खोले ना,
करंट छोड़ रखा उसके अंदर। हाँ जी आगे बढ़े क्या इंडिया? हाँ जी क्या कर रहे हैं? साइंस ने ऐड नहीं किया तो है, ऐड तो किया है। देखो ये क्या है, आप ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, ये दिस टर्म बाय 2, आधा लड्डू पूरा लड्डू, ठीक है। बी आई एल बी इंटू साइन थीटा, अब टाइम क्लोज भी होगा, रब कर दूं लगा। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कोई डाइपोल रखा P, तो इट ट्राइज टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे जब P और E पैरेलल होते हैं तब स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, जब P और E एंटी पैरेलल होते हैं तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। अब आज नहीं करेंगे। सिमिलरली एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में अगर एक डाइपोल रख दिया M, डाइपोल ऐसे रखे होने का मतलब है कि आपका लूप ऐसे है, इसके एरिया के परपेंडिकुलर रहेगा M, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल ट्राई टू अलाइन अलोंग द फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर M is parallel to B, then it is in stable equilibrium, और जब आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उल्टा होगा, एंटी पैरेलल होगा P के, तो वो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। अगर इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैं मीन पोजीशन से हल्का सा टिल्ट कर दूं, या कि मीन पोजीशन है यहाँ से हल्का सा टिल्ट करके स्लाइडली टिल्टेड और वहां रिलीज कर दिया, तो इसका मोशन कैसा होगा? SHM ऑसिलेट करेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे छोड़ा, M किस साइड है? M इस साइड, B इस साइड, तो किस साइड लगेगा? M क्रॉस B, उसको ऐसे घुमाएगा, लेकिन जैसे वो टॉर्क के कारण यहाँ आएगा, कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका, उसके बाद आगे जाएगा, फिर टॉर्क कैसे लगेगा? M क्रॉस B उल्टा स्लो डाउन करेगा, ऑसिलेट करेगा। क्या आप उस ऑसिलेशन में टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? निकालें फटाफट। This magnetic dipole moment will oscillate along magnetic field when displaced by a very small angle theta. तो आप टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालें। एम भी आ गया, बी की लिख दिया। टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा नॉट होता है, ओमेगा नॉट आपको निकालना होता है। तो जो आपका वहां पे आया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने P रखा था, तब टाइम पीरियड कितना आया था? बताइए एक बार।
2 pi y by 2 k q q by 2 पाई आई पी आया था, आप अगर चेक कर लेना यही आया था। यहाँ पे पी की जगह क्या है एम, ई की जगह बी, आई क्या है आई मैं हूं ना, आई क्या बनाए, हाँ जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट एम बी। पूरा चैप्टर पैरेलल चल रहा है। इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक बचा है गैल्वेनोमीटर, कल उसको फिनिश कर लेंगे। ये बताएं शीट किस किसको नहीं मिली, इस चैप्टर की शीट नहीं मिली किसी को? नहीं वो कुछ तो डिस्ट्रीब्यूट हुई दी जाएगा, कुछ भी नहीं। चलो आपको अभी देखता हूँ, फिर अगर आगे होगा अभी देंगे, नहीं तो कल देंगे। आज का हम इतना ही करते हैं।